मैं हूं सिकंदर जावेद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और लीगल एडिशन वीडियो चैनल से, यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूं। हमने सिलसिला शुरू किया हुआ था क्रॉस एग्ज़ामिनेशन। तो हमने साबका लेक्चर्स में क्रॉस एग्ज़ामिनेशन की तरीका और मर्डर केस में कैसे क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करते हैं, और नारकोटिक्स केसेस में हमने बताया था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रॉस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है। ये बहुत अहम टॉपिक है। क्यों कि सवालात तो आप हर केस के मुताबिक, हर एफआईआर के मुताबिक, हर वक़ूए के मुताबिक आप सवालात तैयार करेंगे, क्योंकि बेसिक तो असूल यही है कि जिस तरह का वक़ूआ बताया है तो उस वक़ूए को झूठा साबित करना है। देखें, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन क्रॉस एग्ज़ामिनेशन का फ़न बाज़ लोग इस तरीके से इसको पोर्ट्रेट करते हैं, यार तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन बड़ा मुश्किल से। ओ भाई, क्या मुश्किल काम है? आप अगर तरीके से उसकी तैयारी करें, अपने केस को तैयार करें, अपने वाक़यात को लिखें, फिर उसके बाद सवालात तैयार करें, तो आपको पता चल जाएगा। असल मकसद तो है कि वकील अपना गवाहान से का झूठ साबित करना सवालात के ज़रिए। तो 2-4 आप केस करते हैं, आपको प्रैक्टिस होती चली जाती है। तो मैं आपको सवालात की तैयारी का आज तरीका बताऊंगा कि आपने सवालात किस तरीके से तैयार करने हैं। देखें, कोई भी जुर्म होगा, 302 का जुर्म है, अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर 324 हो गया, उसका कोई जुर्म है, या कोई लड़ाई का केस है, चोरी का केस है, जना का केस है, और नारकोटिक्स का केस है, बैंकिंग ऑफेंस का केस है, कोई भी जहाँ पर आपकी एफआईआर में या फर्द जुर्म में जो चार्ज आप पे लगा है, तो उसमें जो सेक्शंस उन्होंने लगाए हैं कि आप पे ये जुर्म का आपने इर्तकाब किया है, ये आप पे जुर्म का इल्ज़ाम है, तो आप उन जराइम को लिख लें, उन सेक्शंस को लिख लें। फिर आप पीपीसी खोलें और उन जराइम के इंग्रेडिएंट, पूरे सेक्शन को बार बार पढ़ें कि इसमें इंग्रेडिएंट क्या है, ये जुर्म कब बनेगा, इस जुर्म का सरजद होना कैसे साबित होगा, कैसे बनेगा। अब जैसे फ़र्ज करें कत्ल है, वजह अनाद क्या है, जुर्म कब बनेगा, आपकी इंटेंशन टू किल बनती है कि नहीं बनती, आप लड़ाई का केस है, आप क्यों किसी को मारेंगे, आपकी उससे दुश्मनी क्या है, गवाह क्यों उसके हक में बयान दे रहा है, कोई रिश्तेदारी में, दोस्ती में, किसी आपकी दुश्मनी की वजह से। तो आप एक तो ये बात का ख्याल रखें कि जो जुर्म, अब चोरी है, चोरी कब बनेगी, आपका जो एक्ट है, ऑफेंस है, वो कब चोरी के ज़ुमरे में आएगा। तो चोरी के क्या इंग्रेडिएंट हैं, क्या वो इंग्रेडिएंट पूरे हुए हैं कि नहीं। तो सवालात की तैयारी के लिए सेक्शंस जो आप पे लगे हैं केस के मुताबिक, उन सेक्शंस को गौर से पढ़ना है, क्या इन तमाम सेक्शंस की रिक्वायरमेंट पूरी होती है कि नहीं, उसके मुताबिक सवालात तैयार करें। फिर उसने क्या आपके ख़िलाफ़ बयान दिया है, 161 में उसने क्या बयान दिया है, किसी और फोरम पे उसने इस वक़ूए के मुताबिक क्या आपने उसने बयान दिया है, उसकी आपसे दुश्मनी क्या है, उसकी कंप्लेनेंट से क्या दोस्ती है, क्या रिश्तेदारी है, चांस विटनेस है, या वो किसी मुखालफत की वजह से आपके ख़िलाफ़ बयान दे रहा है, वो मौके पे मौजूद भी था कि नहीं था। देखिए, पाकिस्तान में जो जिस तरह का निज़ाम तफ्तीश है, पुलिस का जो निज़ाम है, या जो प्रोसिक्यूशन का तरीक़ेकार है, उसमें 99% मैंने देखा, चलें बहुत सेफ साइड पे चले जाते हैं, 95% गवाह मौके पे मौजूद ही नहीं होते। मौके को जानते हैं लेकिन मौके पे मौजूद नहीं थे, वक़ूआ नहीं देखा था उन्होंने। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो उस जगह के रहने वाले ही नहीं है जहाँ पर वक़ूआ सरज़द हुआ है,
तो उनको जय वकुआ की लोकेशन का नहीं पता होता। जो स्केल नक्शा बनाता है आईओ और मर्डर के केसेस में फिर पटवारी बनाता है, वो उस मौके जय वकुआ की तफसीलात नहीं जानते। तो ऐसे सवालात करें कि भाई आपने ये वकुआ देखा, कितने फासले पे घर थे, कितनी दूर सड़क थी, कितनी दूर खेत थे, कितनी दूर कमरा था, कमरे से कितने अंदर जाके वकुआ हुआ था। तो इस कंट्राडिक्शंस डालनी है। कंट्राडिक्शंस बड़ी नोयत की भी हो सकती हैं, मामूली भी हो सकती हैं, लेकिन आपने कंट्राडिक्शंस डालनी है। उसके बयानात को कन्फ्रंट कराना है कि पहले उसने तफ्तीश में क्या बयान दिया था, उसने फिर एग्जामिनेशन चीफ अदालत में आके जो एग्जामिनेशन चीफ दिया है उसमें बाज़ वो तफसीलात तब्दील कर देते हैं। तो आपने कंट्राडिक्ट कराना है कि 161 के बयान में आपने ये कहा था और अब आपने ये बयान दिया है। और क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर उसने मज़ीद बयान बदल लिया है तो आप उसको कन्फ्रंट कराएंगे, देखें ये क्रॉस एग्जामिनेशन में जो आपने ये बात कही है, तो आपने तो अपने एग्जामिनेशन चीफ में मुख्तलिफ बात कही है, या आपने तो अपने 161 के बयान में आपने मुख्तलिफ बात कही है। तो ये कन्फ्रंटेशन आ जाएगी। कन्फ्रंटेशन भी एक्चुअली कंट्राडिक्शन की एक किस्म है। तो इस किस्म के आप सवालात तैयार करेंगे। फ़र्ज़ करें आज हम ले लेते हैं चोरी का मुकदमा, कि भाई अक्सर केसेस में, चोरी के केसेस में चश्मदीद गवाह नहीं होते, सर्कमस्टांशियल एविडेंस होती है। कि कैसे पता चला कि मैंने चोरी की है, मेरे तक कैसे खुरा आया, मेरे तक कैसे पता चला। तफ्तीशी को भी ये सवाल पूछने, कैसे जादू की छड़ी से। अमूमन ये होता है कि जी आप किसी और केस में गिरफ्तार हुए थे, उस केस में आपने तफ्तीश में इंकशाफ किया कि इस वक़ुआ भी, ये वक़ुआ भी मैंने किया। भाई मैं क्यों इंकशाफ करूंगा, मैं तो किसी और केस में गिरफ्तार था, तफ्तीश तो उस केस की हो रही थी, तो मैं इस केस का क्यों बताऊंगा। तो वो पुलिस अपने तौर पे लिंक जोड़ती है कि उस केस में हमने किया था, या फिर वो बनाती है कि जी गवाहान बयान देते हैं कि हमने अपने तौर पे पता जोई की तो हमें पता चला, हमें शदीद कभी इम्कान है, कभी हमें शक है कि फला फला लोगों ने ये किया। भाई FIR में तो तुमने नाम नहीं लिखवाए, तो तुम्हें कैसे पता चला कि इन मुलजमों ने किया। तो अगर FIR में नाम नहीं है, जो कि अक्सर चोरी और डकैती के मुकदमात में उनके नाम नहीं लिखे जाते, नामालूम FIR होती है, तो भाई जब तुम्हें नाम पता चल गया तो फिर शनाख्त परेड किस बात की। इसका मतलब है कि शनाख्त परेड से पहले आपको पता चल गया था कि इन मुलजमों ने किया है, तो फिर शनाख्त पीरियड की तो अहमियत ही ख़त्म हो गई। फिर दूसरी बात कि भाई उनको पुलिस जब गिरफ़्तार करती है तो उनको बुलाती है, हवालात में दौरान तफ्तीश दिखाती है मुलजमों को, देखो भाई ये तुम्हारे हैं, शनाख्त पीरियड में इनको शनाख्त कर लेना। तो आपने इस तरह के सवालात करने हैं कि जब ये मुलजिम गिरफ़्तार हुआ, आपको पुलिस ने बुलाया था ना कि आओ भाई अब तो आपके मुलजिम पकड़े गए, या आप ही ने बताया था पुलिस को कि फ़लाँ फ़लाँ मुलजमान ने चोरी की है, उनको गिरफ़्तार करो। हाँ जी, अगर वो ये मान जाते हैं तो फिर शनाख्त परेड फिर किस बात की, कि जब आपने निशानदेही खुद की है। आपको कैसे पता चला भाई इन्होंने चोरी की है। तो वहाँ से सारी बातें पता चलेंगी। फिर बरामदगी के जो गवाह होंगे, तो जो चोरी का माल बरामद होता है, अक्सर तफ्तीशी अफसर जो माल बरामद होता है उसकी फर्द शनाख्त नहीं बनाते, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। गवाह जिनका सामान चोरी होता है उनसे शनाख्त करवाते हैं कि हाँ ये जो सामान बरामद हुआ है ये मेरा है। क्या पता मुलजिम ने 6 चोरी की वारदातें की हों, उन तमाम बाकी वारदात का सामान बरामद हुआ हो, आपने वो बरामदगी इस मुकदमे में डाल दी है। तो जब तक गवाहान या मुस्तगीस जिसका सामान चोरी हुआ है वो अपनी शनाख्त नहीं करता कि हाँ ये जो सामान मुलजिम से बरामद हुआ है इसमें से ये सामान मेरा है या ये सारा ही सामान मेरा है, तो वो फर्द शनाख्त इसको कहते हैं, तो वो नहीं बनाते। तो इस किस्म के सवालात से आपको कंट्राडिक्शंस डालनी है। तो कहने का मकसद ये है
चोरी का मुकदमा हो, कत्ल का मुकदमा हो, तो मुकदमे के वाक़यात के मुताबिक आपको सवालात बनाने हैं। तो शुरू में आप एक अच्छे उस्ताद से, एक अच्छे सीनियर वकील से अपने सवालात डिस्कस करें। अक्सर मुझे जूनियर वकील पूछते हैं कि सर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। भाई ये सवाल इसकी रेलेवेंसी नहीं है, अगर खुदा न खास्ता इसका जवाब गलत आ गया तो रिस्की सवालात मत करें। ऐसे सवालात करें कि अगर उसका कोई भी जवाब आए, वो जवाब आपके केस को, आपके मौक़िफ़ को नुकसान ना पहुंचाए। ये सवालात इस तरह ख्याल रखना पड़ता है। आप 5-4 केस करेंगे तो आपको ऐसा तजर्बा होता जाएगा। तो ये लोग डिस्करेज करते हैं, नहीं आप कर सकते हैं। भाई जो आज के सीनियर है वो भी तो कभी जूनियर रहे होंगे ना, उनसे भी तो कोई गलतियां हुई होंगी। तो आज वो यकदम कोई कैप्सूल खाया तो वो सीनियर वकील या क्रॉस एग्जामिनेशन के एक्सपर्ट बन गए। आप कर सकते हैं, आपको करना पड़ेगा। तो ये जो है, ये आपको रिस्क लेना पड़ेगा। कोई भी बंदा एक दिन में 100 मीटर दौड़ का जो है वो चैंपियन नहीं बन सकता। मैराडोना या पेले एक दिन में नहीं बन गए, उन्होंने पता नहीं कितने अरसे उन्होंने खेला। तो आप कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। बार बार पहले किसी को गवाह बना के अपने मुंशी को, अपने दोस्त को कहें कि यार तुम इस चीज़ के गवाह हो, तुमने इसके मुताबिक मेरे सवालों के जवाब देने हैं, उसको वक़ुआ बता दें, उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करें। वो जो जवाब दे उसे कहें कि तुमने एक्टिंग करनी है कि तुम ही वो गवाह हो, उससे सवालात करें। अपने सवालात को बार बार दोहराएं, बार बार सवालात पे गौर करें। भाई आप कर सकते हैं, कोशिश करें। कोई ये अनहोनी चीज़ नहीं है क्रॉस एग्जामिनेशन। सीनियर मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप कर सकते हैं, कोशिश कीजिए, मशवरा कीजिए। मुझे किसी वक्त फ़ोन करके अपने केस को डिस्कस कीजिए। मैं लाहौर होता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर लिखा है। आप अपने केस लाहौर आके मशवरा करें, फ़ोन पे मशवरा करें, आप जहाँ भी बैठे हैं। तो अपने दोस्तों को आपको ये लेक्चर कैसा लगा अपने दोस्तों को बताइए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जूनियर वकला का भला होगा। वरना मुझे अपनी तारीफ़ के लिए ये नहीं कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरा लेक्चर आप समझते हैं इस काबिल है तो फिर नए दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का और आपके